प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में 10 का दम याद रहे हरदम आप सबका स्वागत है। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि प्रत्येक दिन यह श्रृंखला आपको प्रदान की जाती है जिसमें हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं और यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। चलिए, आज के जो हमारे थंबनेल का प्रश्न है उस प्रश्न का आंसर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग इसे देना पसंद नहीं करते हैं। आसान क्वेश्चन थंबनेल में रखा जाता है और ये उम्मीद रखी जाती है कि आप में से ज़्यादातर लोग इसका आंसर दे पाएंगे। देश में स्वर्ण अयस्क भंडार के संदर्भ में शीर्ष राज्य है। कह रहा कौन सा ऐसा राज्य है जो शीर्ष स्थान रखता है, उसके बारे में आपको बताना है। नंबर पे आपका है झारखंड है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है, आपको कमेंट करके बताना है। यदि अभी इस श्रृंखला को आप नहीं देख रहे हैं तो ये श्रृंखला का 8वां वीडियो है और आप इसे देखना शुरू कर दें। स्टडी विद प्रदीप के चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो के सभी प्लेलिस्ट आपकी लगी हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, आज के पहले प्रश्न का आंसर दीजिए और थंबनेल के प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहले प्रश्न का आंसर आपको देना, विश्व का पहला बिटकॉइन शहर किस देश के द्वारा स्थापित किए जाने की योजना है। यानी ऐसा शहर है जो बिटकॉइन शहर है, यानी बिटकॉइन एक प्रकार की मुद्रा है जो कि किसी भी देश द्वारा उसे क्या किया गया है, एक क्रिप्टो करेंसी है, किसी भी देश द्वारा उसे समर्थित नहीं किया गया है। यानी ऐसी मुद्रा है जिसको किसी भी देश का अधिकार नहीं, समर्थन नहीं है। ऐसी मुद्रा को कौन सा ऐसा देश है जिसके में क्या किया जा रहा है, बताइए। बिटकॉइन का क्या है, बिटकॉइन शहर स्थापित किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। ग्वाटेमाला है या संयुक्त राज्य अमीरात है या फ्रेंच गुयाना है, या तो सही आंसर जो है आपका वह अल सल्वाडोर है। 1 मिनट अगर आप बात करें तो अल सल्वाडोर जो है यह मध्य अमेरिका देश, अल सल्वाडोर विश्व का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करने वाला देश बनने जा रहा है। अगर इसके बारे में और जानकारी अर्जित करना चाहते हैं तो आप जानते हैं अल सल्वाडोर के द्वारा इस नियोजित शहर के लिए बिटकॉइन द्वारा स्थापित $1 बिलियन का बॉन्ड जारी किया जाएगा। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना था। यानी यही ऐसा देश है जिसने बिटकॉइन को एक वैध मुद्रा माना था और यही देश अब बिटकॉइन को क्या है, बिटकॉइन शहर की स्थापना करने जा रहा है। बिटकॉइन शहर की स्थापना करने जा रहा है कौन सा देश, यही जो है आपका अल सल्वाडोर। ठीक है। बिटकॉइन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, बिटकॉइन क्या है, एक प्रकार की मुद्रा है जो कि कैसी है, क्रिप्टो करेंसी, यानी ऐसी करेंसी है जो कि आपको ऑनलाइन माध्यम से ही यूज होगी और ये किसी के पास ही मुद्रा होगी नहीं, बल्कि ऑनलाइन स्कोर की। जैसे आपने कभी गेम वगैरह खेला होगा तो वहाँ पे कॉइन मिलती है, उसी कॉइन की तरह ये मुद्रा भी। या किसी बैंक या सरकार द्वारा इसे जारी नहीं किया जाता और ना ही किसी बैंक या सरकार द्वारा इसे समर्थित किया गया है। अल सल्वाडोर इसका पहला ऐसा देश है जिसने इसे अपने देश मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश भी बना था और ये पहला शहर बनाने जा रहा है, बिटकॉइन शहर। ठीक है। चलिए, नंबर 2 पे आ जाते हैं और आपको इसका आंसर बताना। हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने ब्रह्मोस मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संरक्षण की खरीद के लिए अनुबंधन की मंजूरी प्रदान की है, इसके बारे में आप बताएंगे। यह देश है आपका फिलीपींस। कौन सा है, फिलीपींस है। फिर से अगर आप ध्यान दें तो कह रहा ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद की बात की जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदारी करने वाला ये प्रथम देश जो है वो कौन है, फिलीपींस है। आपको बताते चलें ब्रह्मोस जो है यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। ब्रह्मोस क्या होती है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से इसे विकसित किया गया है। यह ऐसी मिसाइल जो हवा, जमीन, समुद्र और पानी के नीचे के प्लेटफार्मों में भी लॉन्च किया जा सकता है। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया देश है जिसकी राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला इसकी राजधानी होती है। अगर इसके बारे में और बताएं तो फिलीपींस की जो मुद्रा है, फिलिपिनो पेसो इसकी मुद्रा होती है। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इस पूरे श्रृंखला का एक महत्व है कि आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो समझा है, उसे आप रिवीजन कर रहे हैं। ये जो 15-20 मिनट आप हमारे साथ गुजारते हैं, ये 15-20 मिनट में हम सिर्फ 10 प्रश्नों को नहीं करते हैं, बल्कि आपके पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करवाते हैं। जो आपने सितंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में, जनवरी में पढ़ा था, उन चीज़ों को रिवाइज करा। ये नहीं कि उस दिन के हम 5 प्रश्न करवा दे रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो है इस समय अपने सचिव के साथ बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, ऐसी चीज़ें नहीं। जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग करते हैं। ये न्यूज नहीं है। न्यूज में सारी चीज़ें बताना एंकर का काम होता है, लेकिन ये एक क्लास है और इस क्लास में हमें उन प्रश्नों पर फोकस करना है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हम लोग बात कर रहे थे ब्रह्मोस। ब्रह्मोस में अगर आप देखेंगे, ब्रह्म मतलब भारत का हिस्सा है, और रूस, जो रूस है वो रूस किसका हिस्सा है, रूस का। यानी दो देशों के संयुक्त रूप से बनी हुई ये मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, जो जो क्या करती है, हवा, जमीन, समुद्र, पानी के नीचे प्लेटफार्मों से भी लॉन्च किया जा सकता है। पहला ऐसा देश है जो इसकी खरीद की मंजूरी दिया है, और वह कौन सा ऐसा देश है जो पहली बार भारत से इसे खरीदने की मंजूरी प्रदान किया गया है, वो है फिलीपींस। और फिलीपींस जो है, आप जानते हैं फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है। आपको यह भी पता होगा फिलीपींस पेसो इसकी मुद्रा होती है, ये बात आपको ज्ञात होगी, मुझे उम्मीद है इस बात की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीति आयोग द्वारा 2021 में विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की अवधि क्या है। जो एक नीति आयोग द्वारा विकसित मुद्रीकरण, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन है, इसकी अवधि क्या रखी गई, ये आपको बताना है। देखिए, इसका शुभारंभ जो किया गया था 2021 में किया गया था। हमारे देश के जो केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी द्वारा, इनके द्वारा किया गया था। इसकी अवधि 2022 से 2025 तक रखी गई, ठीक है। चूँकि 2022 से रखी गई इसलिए ये आपका प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया गया है। इसका नाम है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन विकसित की गई, ठीक है। पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। अगर इसमें हम बात करें 6 लाख करोड़ रुपए तक का ये है, और इसमें जो आपका क्षेत्र है, सड़क है, रेलवे है, बिजली है, तेल और गैस पाइपलाइन है, इन दूरसंचार, इन सभी के लिए अनुमानित मूल्य के अनुसार शीर्ष 5 क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा। तो इसका वर्ष जो है 2022 से लेकर के 2025 तक रखा गया है। आपको बस प्रश्न पढ़ना है कि नीति आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की अवधि क्या है। आपको आंसर बता देना है कि इसकी पाइपलाइन की अवधि क्या है। NP इसको कहते हैं, NMP, ठीक है। तो इसका आप बता देंगे 22 से 25 से ही आंसर हो जाएगा, 22 से 25 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकांक्षी जिलों के, ठीक है, आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आने वाले गांवों के लिए 4G मोबाइल सेवा प्रदान। देखिए, आज भारत 21वीं सदी में भले, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे बिजली तक नहीं पहुंच पाई थी, टीवी तक लोग नहीं जानते थे टीवी क्या होता है। उसी कड़ी में बहुत सारे ऐसे देश, राज्य हैं, गांव हैं, शहर हैं, वहां पे अभी तक 4G का सिस्टम नहीं लग पाया था। 2021 में 4G मोबाइल जो आप चलाते हैं 4G, उसी 4G की बात हो रही है। सेवा प्रदान करने के लिए 5 राज्यों को चुना गया, ठीक है। 5 राज्य ऐसे हैं जिनके गांव में 4G सिस्टम नहीं था, उनके 5 राज्यों को चुना गया है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस राज्य में शामिल नहीं। देखिए, 3 तो यहाँ पे हो गए, ये बिहार शामिल नहीं इसमें। 3 तो आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। 3 तो ये हो गए, 5 चुने गए थे। 2 राज्य आपके हैं जो है कौन से, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। कौन है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है, उड़ीसा है। ये 2 राज्य और, यानी 5 राज्य ऐसे हैं जो चुने गए हैं। इनके कुल 44 कितने 44 आकांक्षी जिले हैं, और लगभग 7,287 गांव हैं। 7,287, यानी लगभग ये कह दीजिए 7300 गाँव में 4G सिस्टम लागू करने की व्यवस्था बनाई गई है। इसमें एक लंबा बजट है, लगभग आप ईमान चलिए 65,000, ठीक है, 6,500 करोड़, 65,000 नहीं, 6,500 करोड़ रुपए का लगभग लागत है। उद्देश्य है 4G मोबाइल सेवाओं से वंचित लोगों तक इन्हें 4G का सिस्टम पहुंचाना है। आपको बस क्या याद रखना है वो मैं बता दूं। डाटा बताना कभी कोई ज़रूरी हो जाता है कुछ ज्ञानी पर्सन के लिए, लेकिन आपको जो याद रखना है, जो हमारे चाहने वाले हैं उनको पता है कि मैं किस तरह का प्रश्न कराता हूं, तो वो जानते हैं कि आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि वो 5 राज्य कौन से, बस इन्हीं 5 राज्य को याद रखिए। आपका प्रश्न इसी तरह से बनेगा। हो सकता है किसी में महाराष्ट्र और उड़ीसा शामिल हो, और यहाँ बिहार जगह हो सकता है यूपी शामिल कर दिया जाए, मध्य प्रदेश शामिल कर दिया जाए, तो ये आपको याद रखना होगा। और ये भी याद रखिए किस तरह का प्रश्न बनेगा, तो वहाँ पे नहीं शामिल रहेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जो होंगे, एक ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। यानी आपको 5 राज्यों के नाम याद रखना है। आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। ये राज्यों में 4G सिस्टम के 44 यानी 44 आकांक्षी जिलों को चुना गया। लगभग 7300 गांव हैं जहां पे इस सुविधा पहुंचाई जाने की योजना बनाई गई। चलें
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर, ठीक है, योर शेयर योर स्टोरेज प्रतियोगिता को प्रारंभ किया था? ये जल शक्ति मंत्रालय था और जल शक्ति मंत्रालय ने इसे 2021 में लॉन्च किया था, 2020 में लॉन्च किया था, जो ख़त्म हुआ है 2021 में। ठीक, इसकी दूसरी प्रतियोगिता शुरू हुई है 1 दिसंबर 2021 से, जो ख़त्म होगा 30 नवंबर 2022 तक। अब इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये जल शक्ति मंत्रालय है भारत सरकार का और इसके तहत नदी विकास, गंगा संरक्षण, इन सभी योजनाओं को रखा गया। देश भर में जल के संरक्षण के महत्व को बताना है, उनके प्रथाओं को, उनके उद्देश्य को, उनके महत्व को सब जगह पहुंचाना है, जिसके लिए बच्चों से या बड़े लोगों को भी क्या करना है, निबंध लेखन करना है। जो एक योजना है, बस आपको ये याद रखना है किससे संबंधित है, कौन सा, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरेज किससे संबंधित है, आप कहेंगे जल शक्ति मंत्रालय से। बस इतना आप याद रखिए। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है 2021 में पीपीबी, ठीक है, पीपीबी और एफआरए ने पेप्सिको इंडिया को किस आलू की प्रजाति के लिए मिले पंजीकरण पत्र समाप्त कर दिया? देखो, पेप्सिको इंडिया एक कंपनी है जिसकी पेप्सी आती है, आप सब जानते हैं, चिप्स आता है। तो पेप्सिको इंडिया को भारत में जो है कृषि करने के लिए कुछ अधिकार दिए गए थे। जैसे मैं आपको बताऊं, मामला कुछ इस प्रकार का है कि 2 साल पहले अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम पेप्सिको है और गुजरात के किसानों के बीच में विवाद हो गया। विवाद क्यों हुआ? आलू की प्रजाति को लेकर के विवाद हुआ। प्रजाति कौन सी है? FL 2027 यह प्रजाति है जिसको लेकर के झगड़ा हुआ। झगड़ा क्यों था? और झगड़ा इसलिए था कि जो पेप्सिको ने आलू की किस्म है FL 2027 पर अपना कॉपीराइट जताते हुए किसानों के ऊपर मुकदमा कर दिया कि मतलब ये हमारे कॉपीराइट है और इस पे हम खेती करेंगे, यानी ये आलू कोई और नहीं बो सकता है, इसका पौधा कोई नहीं उगा सकता। इस बात को लेकर के विवाद हुआ और इस कॉपीराइट को लेकर के विवाद बढ़ता गया, कोर्ट तक मामला पहुंचा और बाद में जो भारत के पौध किस्म और कृषि अधिकार संरक्षण प्राधिकार रहे उसने जाकर के इसका निस्तारण किया और निस्तारण होकर के कहाँ पे पहुंचा कि इनका जो पंजीकरण पत्र मिला था उसे समाप्त कर दिया गया, यानी पेप्सिको को मिले पंजीकरण पत्र को समाप्त कर दिया गया। क्लियर हो गया? चलिए, वर्ष 2021 में भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक, जिसे आप ADB कहते हैं, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सुधार के लिए कितने बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? 300 बिलियन डॉलर का समझौता किया गया है। किसके लिए? स्वास्थ्य सुधार के लिए। अगर हम बात करें प्राथमिक स्वास्थ्य में देखभाल के लिए ये समझौता किया गया था और इसके तहत आपको पता होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसके तहत शामिल हुआ है, जिसमें भारत के आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, तो ये कुछ है। इसमें आयुष्मान योजना भारत सरकार द्वारा जो चलाई गई थी उन सभी आयुष्मान योजनाओं का भी असर पड़ेगा और इसे देखते हुए 300 मिलियन डॉलर के बारे में जो है ऋण समझौते पर ज्ञापन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयोजित कार्यक्रम के तहत स्वयं समूह के बैंक खातों से 1000 करोड़ रुपए की धनराशि स्थानांतरित की? आपको ये बताना है। अगर आप इस पे नज़र डालें तो ये घटना है प्रयागराज की। कहाँ की घटना है? प्रयागराज की घटना है और प्रयागराज में जो है एक कार्य किया गया है, यानी इस धनराशि को हस्तांतरित किया गया है। किसके लिए? स्वयं सहायता समूह के बैंक खातों में। स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह ये स्त्रियों का एक समूह है और इस स्त्रियों के समूह के द्वारा जो महिलाएं हैं वो इसमें समूह में जुड़ी हुई हैं। आपने भी देखा होगा आपके गांव में, आपके क्षेत्रों में 10-10 रुपये दे करके सब चंदा दे करके एक समूह बनाई हैं और उस समूह में सब जुड़ी हुई हैं। उसी समूह के लिए जो है सरकार ने 1000 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त की है, जिससे उस समूह के लोगों को सहायता मिलेगी और स्वयं सहायता समूहों के बैंक अकाउंटों में ये पैसा भेजा गया, जिससे 16 लाख महिलाएं जो हैं लाभान्वित हुई हैं। तो एक बड़ा कार्य किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश का पहला उद्यमिता केंद्र मिडटेक स्थापित किया गया है। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो मैंने एक प्रश्न बहुत पहले भी करवाया था और ये स्थापित किया गया है लखनऊ में। सही आंसर आपका कौन सा होगा? लखनऊ में। अगले प्रश्न पे बढ़ जाएंगे और अगला प्रश्न है देश में स्वर्ण अयस्क भंडार के संदर्भ में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो स्वर्ण अयस्क भंडार के क्षेत्र में शीर्ष राज्य आपका कौन सा है? बिहार है। ठीक है, और यही प्रश्न हमारे थंबनेल का प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आप सबका आंसर सही आया होगा, तो जल्दी से कमेंट करिए
और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।